पानीपत में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लड़की की उम्र महज 13 साल बताई जा रही है और आरोप मकान मालिक के लड़के पर है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार मकान मालिक द्वारा अपने उस लड़के को बहुत समय पहले ही अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया गया है। मैं रात में पानी पीने उठी थी 11 बजे। मम्मी पापा खाना वाना खा के, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मम्मी दवाई खा के सो गए। मैं 11 बजे उठी पानी पीने। मैं पानी पी के जब जा रही थी सोने, तब ये मकान मालिक का जो लड़का है छोटे वाला, वो आया था छत पर। कहाँ से है वो मेरे को नहीं पता था। मैं बोला, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किसके पास आए हो? कह रहे मैं लाला का छोटे वाले लड़का हूँ, उसके रिश्तेदार हूँ। मेरा नाम सूरज है। तो मैं यहाँ पे मैंने बोला, भाई आप जिस किसी के भी रिश्तेदार कुछ भी, आप उसके पास जाओ, यहाँ क्यों आए? कह रहे हैं जो नहीं मैं तेरे पास है। मैंने बोला, भाई मेरे पास मत आओ, मैं अपनी मम्मी की जगह आ रही हूँ। कह रही तू अपनी मम्मी लोग को उठाएगी तो तेरे लोग पीछे गुंडे लगवा दूँगी, तेरे मम्मी पापा के पीछे गुंडे लगवा दूँगी, तेरे लोग यहाँ से जान से मरवा दूँगी। मेरे को फिर ऊपर ले गए हाथ पर खींच के। फिर ये हमारी छत है, वो 2 छत छोड़ के तीसरी छत है, वहाँ पर ले गए थे। पूरे रात मेरे को रखा था, मेरे साथ गलत काम भी किया था। और फिर ये दूसरे ये किराएदार था, उसके कमरे में ले आकर मेरे को रख दिया था। जब वो किराएदार आया ये दोपहर में 2 बजे अपना वो खाना खाने, तो फिर वो घर खोला तो फिर मैं उसमें पाई थी। बोला, आप यहाँ पर क्यों आए हो हमारे कमरे में? कौन है? आप जाओ, आपकी मम्मी पापा ढूंढ रहे होंगे, आप जाओ अपनी मम्मी पापा के पास। फिर मैं घर से बाहर निकली, ये लाला का लड़का भी था साथ में, बड़े वाला गेट खोलते समय। तो फिर मैं बाहर निकली। फिर मम्मी पापा उससे पहले चले गए थे थाने पर, वो पास वाले थाने वहाँ पर। फिर वहाँ से मेरी बहन को बोला, छोटी वाली को, बड़े वाले लड़का ना, कि तू अपनी मम्मी को बता दे जो तेरी बहन मिल गई है, तो अपने मम्मी पापा को बोला आ जाने के लिए घर पे। तो फिर मेरी मम्मी लोग आई है घर पे। फिर उसके बाद जाके मेरे सारे पूछे, मैंने बताया। फिर उसके बाद जाके आगे हम बढ़े। वो लड़का ने सूरज नाम बताया था मेरे को। किस समय की बात है रात को? ये रात को 11 बजे की बात है, 8 तारीख को। तो कोई वहाँ और नहीं था मौके पे जो आपको बचाने के लिए जाता है? आपने कुछ कोशिश की हो किसी को आवाज़ वगैरह लगाने की? कोई नहीं था वहाँ पे। कमरे के अंदर कितना? एक ही था, 2 थे कमरे खाली था बस। उसमें ये रात में वो अंकल जिसका कमरा था वो लोग नहीं थे, वो लोग ड्यूटी पर थे। रात में उस कमरे में लड़का था सूरज। जिन्होंने आपके साथ ये हरकत की है वो सूरज ही था या कोई और भी था उसके अलावा, उसके साथ या उसका साथ देने वाला? ये 2 बंदे थे, तो एक को मैं नहीं पहचान पाई। तो ये मैं छोटे वाले लड़का को पहचानी। वो बोला कि मैं ये लाला का छोटे वाला लड़का हूँ, उसके रिश्तेदार हूँ मैं। मेरा नाम सूरज है। जो अभी तक हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार लड़की उस लड़के को सही से पहचान नहीं पा रही है। लड़की ने नाम तो बताया है कि सूरज नाम है उस लड़के का और ईश्वर लाला का वो लड़का है, लेकिन पुलिस द्वारा जब कुछ और लड़कों को भी मास्क पहनाकर लड़की से पहचान कराने की कोशिश की गई तो लड़की जो है वो आरोपित को नहीं पहचान पाई। वारदात के समय भी लड़के ने मास्क पहना हुआ था और उसके साथ उसका एक और साथी भी था। और लड़की का ये कहना है कि लड़के ने ही उसे बताया कि मैं ईश्वर गर्ग या गोयल जो नाम बताया जा रहा है उसका छोटा लड़का हूँ। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ईश्वर गर्ग का लड़का है, उसका नाम सूरज है। वो मेरे लड़की के साथ में वो रात भर रखा है, 11 बजे रात से लेकर 2 बजे दिन तक रखा था। मैं जब आगे थाना पहुंचा हूँ तकर बाद जाकर वो बड़ा वाला लड़का आके गेट खोला। फिर मेरे छोटे वाले लड़की से बोला जे तो अपना मम्मी गुड़िया का फ़ोन करके बता दे तेरे बहन मिल गई है, बुला ले। तो मैं आया हूँ। फिर इसके से बोला था जो भैया मेरे को कोई हेल्प चाहिए। वो बोला मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ जाना है जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो कुछ मेरे को हेल्प नहीं किया है। तब हम आगे थाने बढ़ा हूँ। जब थाने बढ़ने लग गया तो सारे बातों बोला जो मैं हम कुछ नहीं किया हूँ, पीछे हट रहा है, झूठ बोल रहा है, मेरे को झूठा भी बनाते हैं, सारे कुछ करता है। ये हमारे सबके इल्ज़ाम भी लगाते हैं, लेकिन है उसी का लड़का है। वो अपना लड़का का बेदखल भी कर रखा है। उसका लड़का डिफाल्टर है, लाला का लड़का। कब की वारदात हुई? ये बात है 8 तारीख का। 8 तारीख का 11 बजे रात के घटना है ये चीज़। क्या कुछ घटना हुई बताना आपने? मेरे लड़की के साथ में घटना, मेरा लड़की पानी पीने उठा था, उसी टाइम वो आके कहाँ से नहीं आया था। फिर मेरे लड़की को धमकी दिखाया जे चल हमारे साथ। मेरे लड़की बोला मैं क्यों जाऊँ, मम्मी पापा है हम उठाते हैं। बोला किसी को तू आवाज़ लगाएगी बोलेगी तो तेरे मम्मी पापा के साथ मैं गुंडा लगवाऊंगी, तेरे जान से मरवा दूंगी, तुम मुँह ना खोलिए।
आवाज़ ना निकालो, जितना ही कहता हूँ उतना ही बात को सुनल करो, किसी को मेरे वाला बात किसी को नहीं बताना। हमारे नाम सूरज है, हम ईश्वर गरई का लड़का हूँ और उसका रिश्तेदार भी बताया है। शिकायत कब दी आपने? हम शिकायत दिए 9 तारीख का। 9 तारीख का हम इसके पहले 9 तारीख में वो आया, 8:30 बजे आया, मकान मालिक का बड़ा वाला लड़का। हम बोले थे भैया मेरे को हेल्प चाहिए, हमारे घर में ऐसा घटना हो गया। बोला हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जहाँ जाना है जाओ, चाहे अपन थाना में जाओ, पुलिस केस करो, जो करना है करो, हम कुछ नहीं करेंगे। हम जब आगे बढ़ गए हैं उतने देर में वो 1:30 बजे मेरे लड़की को निकाल के फिर रख दिया जीना पर कर। फिर मेरे बच्चों से बोला तो अपना मम्मी से फ़ोन करो, बुलाओ, मेरी तेरी बहन मिल गई है। हम फिर थाना पर से आई हूँ, फिर लड़की सब पूछने लगी क्या कैसे कैसे हुआ बच्चा, तो मेरे को बताया है। फिर तकर बाद जाकर मैं आगे बढ़ा हूँ। ये ईश्वर गर्ग या गोयल जो आप कह रहे हैं, ये कौन है? ईश्वर गराय वो मकान मालिक है। आप किराए पर रहते हैं? हाँ, किराए पर मैं रहता हूँ, उसी का मैं हम किराया भी देता हूँ, बिजली बिल भी देता हूँ, खुराकी भी देता हूँ, उसी को दुकान भी कर रखा है। कब से किराए पर रह रहे हैं आप? हम वो एक खरीदा है 2 महीना उसका लिया हुआ है वो मकान, इसके पास में हम 2 महीना से रह रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार का रहने वाला हूँ। अभी पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस का यही कहते हैं हमारा निर्णय दिया दो, न्याय दिया दो, हमारा बच्चा के साथ में ऐसा घटना हो गया, आज इसी के साथ में हुआ, कल हमारे साथ में हो जाएगा, कौन देखेगा हमारे। किसी की गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी कुछ किसी का नहीं हुआ है। कितने लोग इसमें शामिल है अभी तक, आपको क्या लगता है? शामिल अभी वही बता रहा है, लड़का का वही कन्फ्यूज कर रखा है सबको। सूरज नाम बता दिया है ना, वो असलियत नाम नहीं बताया है, सूरज नाम बताया, वही बात को कन्फ्यूज हो रहा है। लड़की की उम्र कितनी है आपकी? 13 साल है। पढ़ती है ये? हाँ, स्कूल में पढ़ती है। कौन सी क्लास में? 6ठी में है। मेडिकल हो गया? हाँ, सारे कुछ हो गया। इस मामले को 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, यानी कि इसमें जो मुख्य आरोपित कौन है उसकी ना तो अभी तक कोई पहचान हो पाई है और ना ही कोई पकड़ा गया है, क्योंकि पुलिस को भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लड़की जिस लड़के का नाम ले रही है क्या वही इस मामले में मुख्य अपराधी है। हालांकि मेडिकल लड़की का करवाया जा चुका है और इसे लेकर जो परिजन है वो समाज सेवी हृदयकांत शर्मा के साथ कई पुलिस अधिकारियों से मिल चुके हैं, एसपी से भी वो मिल चुके हैं, डीएसपी से उन्होंने मुलाकात की है, साथ ही कई नेताओं से भी वो मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसका कारण है लड़की द्वारा आरोपित को सही तरीके से ना पहचान पाना। मैं हृदयकांत शर्मा जी, वार्ड नंबर 25 समाज सेवा से हूँ जी, और मंत्री जी के साथ काम करता हूँ जी, और वर्कर भी हूँ जी उनका। तो हमारे पास इसका सर 8 बजे अगले दिन फ़ोन आता है, इसके साथ गुड़िया साथ रेप होता है। वो ईश्वर घर का लड़का बता रही है लड़की कि इसका छोटा लाला का लड़का है, और एक बंदा और साथ में, ये नहीं पता कौन है, वो अपना नाम इसे सूरज बता रहा है, कहती ईश्वर लाला का लड़का है, ईश्वर घर का लड़का है, मैं लाला का लड़का हूँ और मेरे साथ ये गलत काम कर रखा है। 9 तारीख को जी मैं इसे, हमारे पास फ़ोन आता है 2 बजे, 9 बजे फ़ोन आता है, जिसे मैं महिला थाने में ले जाऊँ, वहाँ अपना औद्योगिक क्षेत्र में थाना में ले जाऊँ, काबड़ी फाटक पर। काबड़ी फाटक में ले जाते ही वहाँ रीना वालिया बैठी हुई थी, उसने FIR लिखी, इसकी FIR लिख के दर्ज करिए, बल्कि 2-4 चाटे भी मारी इसे खींच के, 2-4 चाटा मारते ही करीब तेरे पास कुछ नहीं, तू तो झूठ बोल रही है। फिर उन्होंने सोमवार को टाइम रखी जी, सोमवार को फिर गए मैं मंत्री जी के पास, फिर एसपी साहब को मंत्री जी भेज दिए। एसपी साहब को तो जितने भाई मुजरिम उन्हें ठा ले, सारे ठा के इन्होंने 15-40-45 आदमी जो कसूरवार नहीं है जी उन्हें तो ले गए हैं, जो कसूरवार है उसे तो पेश करे नहीं अब तक। ये मुजरिम है कौन सा, जिसने इसके साथ गलत काम कर रखा है उसे तो पेश नहीं करे, और जो नहीं गलत काम कर रखा है उसको पेश कर रखा है सर। वहाँ पे हमें तो मुजरिम पेश करना, वहाँ पे मुजरिम जो है उसके साथ सख्त सख्त कार्रवाई है। ये 36 बिरादरी की बेटी है, समाज की बेटी है, पूरे परिवार की बेटी है, हमारे हिंदुस्तान की बेटी। अगर आज ऐसे ही कांड होते रहेंगे हमारी बेटियां कैसे बचेंगी? शर्मा जी, आप मौका वारदात पर गए होंगे तो जी, पर कोई किसी प्रकार का गवाह या सबूत मिला? कोई CCTV गवाह मेरे को सर कुछ नहीं दिखे। अब जो मकान है जी, मकान के ऊपर पौड़ी बांस की सीढ़ी लगी हुई है, बांस की सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ के देखे हैं जी। साथ में हमारे पास महिला थाना की आशा SHO भी जा रही थी, सविता आर्या भी जा रही थी जी, मौके पर सारों ने देख रखे है जी। तो उसमें कमी क्या आ रही है, ये नाम नहीं बता रहा, नाम इसे सूरज बता रखा है, गलत नाम बता रखा है, और ये कहती है लाला का लड़का है। हमें भी नहीं पता इस चीज़ का लाला का लड़का है नहीं है जी, नहीं ये लड़की बता रही है लाला का लड़का है जी, हमारे साथ जो छोटा लड़का है उसने गलत काम कर रखा है। और रात में सारी रात इन्हें, फिर सुबह टाइम जब मॉर्निंग टाइम लाला का लड़का भाग गया जी, मेरे को अपना किराया जो कमरा खाली था किराएदार कमरे में मेरे को बंद कर दिया है। और इसका जो बड़े वाला लाला का लड़का है जी, शुभम नाम है जी, उसने गेट खुलवाया अपने किराएदार। तो मैं कहना है मतलब जब आपको पता है आपके मकान मेम्बर है, जब हम सेफ्टी नहीं रह सकते हैं तो आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? आप कहाँ जा चुके हैं शिकायत को लेकर? किस अधिकारी? शिकायत जी मंत्री जी के पास, महिपाल टांडा जी के पास है, उन्होंने आश्वासन दे रखे, बहुत बढ़िया काम करे उन्होंने जी। एसपी साहब ने बड़ी हमारी सुनवाई करी है जी,
कैंप में जा रहे थे जी 9 तारीख को। एसपी साहब आशा कुमार या फ़ोन बोला उठा ले भाई जितने मुजरिम हैं, हमें तो दोषी कराची ने सड़क अंदर ठोक। लेकिन आशा मैडम ने मेडिकल भी करवा दी है जी, और मजिस्ट्रेट आगे पेश हो रही है। केदारनाथ जी के जो ICL के है जी वहाँ कोर्ट में वहाँ भी ले जा रहे हैं, ये सारा काम हो रहा है जी। लेकिन मुजरिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है जी। अभी ये थाने में कौन से महिला थाने में है? महिला थाने सर, ये दर्शना है जी। पहले वो थी अपना पूनम आइयो थी जी, पूनम आइयो ने पता नहीं क्या होया जी, 1 महीना तक ट्रका दी उसने। आजकल कहते पूनम आइयो ने फिर वो बीमार पड़ गई जी। उसके बाद वो फाइल रद्द कर दी या क्या कर दी, आशा मैडम कर दी, वो तो फाइल हमारी दी नहीं है। पहले बार ये दर्शना जी आइयो, दर्शना आ रही है, दर्शना के अब उसके हाथ में केस आ रहा है। वो कह रही है ये अब चेकिंग करेगी, मतलब जैसे कार्रवाई ये इसके हाथ में है अब ये करेगी। तो वैसे अगर इतनी लापरवाही चलती रहेगी सर तो हमारे देश का क्या हाल होगा, हमारी बेटियां तो कैसे आज बचेंगी आज सर? एसपी साहब से मिले आप? हाँ मैं मिले नहीं, मिलने जा रहे हैं सर हम दोबारा फिर। अभी जो आप कह रहे हैं कि ये वारदात है, जी। महीना भर हो गया, तो इस 8 तारीख को हुई है या पिछले महीना 8 तारीख को यानी जी, कि या 8 तारीख होगी, 1 महीना 3 दिन हो गया, आज 11 तारीख हो गई मई में ये वारदात हुई? जी जी, जून का महीना चल रहा है। अब तक कोई मतलब मुझे गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि सबने पता है ये मुजरिम है, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? कोई दबाव का है, कोई राजनीतिक मैटर है या क्या मैटर, क्यों नहीं गिरफ्तार हो? इसे न्याय क्यों नहीं मिला है गुड़िया का जी? क्या चाहते हैं आप? इस गुड़िया का न्याय चाहिए जी, और मुजरिम अरेस्ट होकर उसे अंदर होना चाहिए जी, बिल्कुल सख्त से सख्त उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए जी, ताकि हमारी भी बेटियां हैं, समाज की बेटी है, हमारी बहन बेटियां हैं, आपकी भी हैं, किसी की भी, प्रशासन की भी हो, क्या किसी की भी हो जी, देश से ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए।